बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं N24 न्यूज़ HD के साथ मैं हूं नाइला नसीर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। खबर शामिल करेंगे डिस्कॉर्ड से। डिस्कॉर्ड में असिस्टेंट कमिश्नर का विजिट। डिस्कॉर्ड असिस्टेंट कमिश्नर सदर का विजिट। LPG की 3 शॉप सील कर दी गई और 3 को भारी जुर्माना कर दिया गया। डिस्कॉर्ड असिस्टेंट कमिश्नर सदर औरंगजेब ने डिस्कॉर्ड का विजिट किया, जहां पर LPG की जायद कीमत फरोख्त और गैर कानूनी फरोख्त के हवाले से मुख्तलिफ LPG दुकानों को चेक किया गया, जहां पर गैर कानूनी LPG फरोख्त करने पर 3 दुकानें सील कर दी गई, जबकि 3 दुकानदारों को भारी जुर्माने किए गए। असिस्टेंट कमिश्नर सदर औरंगजेब का कहना था कि वज़ीर आला पंजाब और डिप्टी कमिश्नर की हिदायत पर रोजाना की बुनियाद पर LPG, रोटी, प्लास्टिक बैग्स और दीगर चीज़ों पर कार्रवाइयाँ की जाएंगी। जो कोई भी कानून पर अमल नहीं करेगा, इस पर सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। फैसलाबाद में बेवा की जगह पर कब्जा किया गया। फैसलाबाद मरीम नवाज का इंसाफ गरीब अवाम की दहलीज वाला ख्वाब फैसलाबाद पुलिस ने पूरा न होने दिया। फैसलाबाद की तहसील समुद्री में बेवा औरत की जगह पर कब्जा। औरत प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रोती रही। बेवा औरत हर सरकारी दफ्तर चली गई मगर इंसाफ ना मिला। DSP ने भारी रिश्वत ली। 1.5 माह बाद दूसरी पार्टी से जायद रकम लेकर मुझ पर मुकदमा दर्ज कर दिया। SP सदर ऑफिस जाती हुई लेकिन डराया जाता था। लेडी पुलिस बुलाकर अंदर करने की धमकियां दी जाती थी। CPO फैसलाबाद पेश होने पर SP मोहसिन के पास भेजा गया, लेकिन इसने भी कोई ना सुनी। शहदाद कोट में इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया। शहदाद कोट में 2 बच्चियां नहर में नहाती हुई डूब गई। शहदाद कोट नवाही गांव में 2 बच्चियां नहर में डूबकर जाँ बहाक बच्चियों में 7 साला तैयबा और 8 साला महनूर शामिल हैं। दोनों बच्चियां नहर में नहाते हुए डूबकर जाँ बहाक हुई। इलाका मकीनों ने दोनों बच्चियों की लाश निकालकर अस्पताल मुंतकिल कर दी। सहावा में कच्चे रास्ते से अवाम को मुश्किलात का सामना। सोहावा का गांव पामाल फराश जो कि पहाड़ी इलाका है, इसका रास्ता कच्चा और टूट फूट और नहायत ही दुश्वारी है। इसकी लंबाई खालिसा मियानी से 5 किलोमीटर और 4 किलोमीटर है। अगर कोई बीमार हो जाए या दुश्वारी का सामना करना पड़ता है और स्कूल के बच्चों का बारिश होने की वजह से रास्ता वबाल बन जाता है। इसके अलावा दरबार पे आने वाले ज़ाइन को भी बहुत दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। खानेवाल में अलविदाई तकरीब का इनेकाद किया गया। खानेवाल पुलिस की तरफ से डिप्टी कमिश्नर वसीम हामिद सिंधु के तबादले पर उनके एजाज़ में अलविदाई तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब के मेज़बान DPO खानेवाल इस्माइल रहमान थे। इस मौके पर महकमा पुलिस की तरफ से उन्हें यादगार अस्वीनियर से नवाजा गया और ज़िले के लिए उनकी खिदमात को सराहा गया। तकरीब में महकमे के तमाम अफसरान ने भी शिरकत की। लाहौर हरबंसपुरा में ईद उल अज़हा करीब आते ही लोगों के काम ठंडे पड़ गए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ज़िशान असलम से। अजीज ज़िशान, बताइएगा कि क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी नाइला, मैं आपको बताता चलूँ कि जैसा कि मैंने एक सिलाई के कारखाने में जब कारीगरों से बातचीत करते हुए पूछा तो उनका कहना था कि ईद उल अज़हा करीब आ गई है, लेकिन काम बिल्कुल ठंडे पड़ गए हैं। किराए के घर पे रहते हैं। बिजली के बिलों और गैस के बिलों में हमारे पहले से ही कमर तोड़ दी है। मजदूर इंसान क्या करे? पहले तो 4 पैसे कमा लेते थे, अब घर का किचन चलाना मुश्किल हो गया है। ऐसे में कारखाने के मालिक से जब बात करते हैं तो वो कहते हैं भाई मार्केट में काम नहीं। जब मार्केटें में जाएं तो वो कहते हैं कि भाई गर्मी इतनी पड़ रही है कि गाहक बाहर निकलने आता ही नहीं। सियालकोट में स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी गई। सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट एंटी स्मगलिंग कस्टम के जब्त शुदा अशिया और मंशियात को सियालकोट इंटरनेशनल कंटेनर्स के अहते में तलब कर दिया गया। कलेक्टर कस्टमर कलेक्टर सियालकोट समड़ियाल की ज़ेरी निगरानी नजरातिश किया गया। मेडिकल मशीनरी, मुजरे सेहत, दूध, सिगरेट छालियाँ, नारकोटिक्स, PTA के ममनूई मोबाइल समेत दीगर इम्पोर्ट अशिया को बलडोजर और ज़मीन बोस कर दिया गया। इस मौके पर मीडिया नुमाइंदान को भी खसूसी मदऊ किया गया। मंशियात को नजरातिश करने से अशिया की तलफी के दौरान रेस्क्यू टीमें भी मौके पर मौजूद रहीं। बिहाड़ी में खसरे की वबा तेजी से फैलने लगी। बिहाड़ी महकमा सेहत की मुआयना गफलत और लापरवाही के सबब शहर और गिरदोनवा में बच्चों में खसरा की बीमारी तेजी से फैलने लगी। चंद दिनों में 20 से ज्यादा बच्चे मौसी मर्ज का शिकार हो गए। बिहाड़ी में महकमा सेहत की जानिब से खसरे की वैक्सीनेशन न होने के सबब शहर और गिरदोनवा में बच्चों में खसरे की बीमारियां तेजी से फैलने लगी। हेड ऑफ चिल्ड्रन डिपार्टमेंट डॉक्टर हफीज अहमद के मुताबिक चंद दिनों में 20 से ज्यादा बच्चे खसरे का शिकार हो गए, जिनमें से कुछ सेहतयाब जबकि चंद एक की हालत तशवीशनाक होने के बायस मुल्तान रेफर किया गया। कोट मोहम्मद में गैर कानूनी रिफरिंग का सिलसिला जारी।
कोट मोहम्मद में गैर कानूनी गैस रिफिलिंग का सिलसिला जारी है। इंतजामिया ख्वाब खरगोश के मजे ले रही है। तहसील कोट मोहम्मद गैर कानूनी गैस रिफिलिंग की वजह से माजी में भी आग लगने के मुतादिद वाक़यात रूनुमा हो चुके हैं, जिनमें भारी नुकसान हुआ, मगर इसके बावजूद इंतजामिया ने गैर कानूनी गैस रिफिलिंग करने वालों के सामने घुटने टेके हुए हैं और कोई मौसर कार्रवाई नहीं कर रही। जबकि शहरी जगह जगह बने हुए गैर कानूनी गैस रिफिलिंग पॉइंट्स की वजह से खौफ-ए-हरास में मुब्तला है और इंतजामिया हस्बे मामूल किसी बड़े हादसे का इंतजार करती हुई दिखाई देती है। पुनवाकिल से आपको बताएं कि चोर रंगे हाथों पकड़ा गया। पुनवाकिल मुस्तफाई चौक सिटी पुलिस स्टेशन की हदूद में 2 मोटरसाइकिलों चोरों को मोहल्ले वालों ने रंगे हाथों पकड़ लिया। तफसीलात के मुताबिक सुबह के टाइम शहर में घरों के बाहर मोटरसाइकिल खड़ी थी कि 2 चोर इमरान और अहमदुद्दीन ने मोटरसाइकिल चोरी करने की कोशिश की। इस मौके पर ही पकड़ लिया और मज़ीद कार्रवाई के लिए पुलिस के हवाले कर दिया। अटक में चेयरमैन कमेटी ज़कात की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अटक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़िले रहनुमा चेयरमैन ज़कात कमेटी कोहतरा साबिक तहसील सदर पीपी अटक मलिक सरदार खान की क़यादत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वफ़द, जिनमें संबूर कोच कराची और मलिक ब्रादर्स लाहौर के मालिक दिलावर खान, ज़िले सदर एपका अटक और नूर मोहम्मद ऐवान के अलावा दीगर ओहदेदारान और कारकुनों ने हमरा डिस्ट्रिक्ट पुलिस बार एसोसिएशन अटक की तारीख में पहली मरतबा मुंतखब होने वाली खातून अल सदर रिजवाना शाहीन राजा एडवोकेट हाई कोर्ट के चैम्बर में मुबारकबाद दी। मुबारकबाद की इस तकरीब में वकला बरादरी में ख़वातीन वकला और मर्द वकला समेत दीगर सीनियर वकला की कसीर तादाद मौजूद थी। तकरीब में मेहमान खसूसी मलिक सरदार खान ने खातून सदर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन अटक रिजवाना शाहीन राजा को फूलों की माला पहनाते हुए ताज़ा गुलाब के फूलों के गुलदस्ते और तोहफ़े भी पेश किए। कच्चा खूह में नामालूम कार सवारों की फायरिंग से एक दुकानदार जाँ बहक हो गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अतीकुर रहमान से। अच्छी अतीकुर रहमान, बताइएगा कि क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, कच्चे कुएं में सुबह सवेरे एक अफसोसनाक वाक़या हुआ जिस पर जितना भी अफसोस किया जाए वो कम है। और अगर हम ये कहें कि यहाँ पर दिन ब दिन बदअमनी और लाकानूनियत बढ़ती जा रही है तो ये बिल्कुल बेजा न होगा। तफसीलात के मुताबिक 35 साला शख्स मोहम्मद हनीफ अपनी कबाड़ की दुकान पर बैठा काम कर रहा था कि अचानक कुछ नामालूम कार सवारों ने आकर मोहम्मद हनीफ पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जिस पर वो मौका पर ही जाँ बहक हो गया और नामालूम कार सवार बड़ी आसानी के साथ मौका से फ़रार हो गए। वाक़या की इत्तला मिलते ही कच्चा खूह की पुलिस फ़ौरन जाए वक़ुआ पर पहुंचकर लाश को अपनी तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए रूरल हेल्थ सेंटर कच्चा खूह मुंतकिल कर दिया, जबकि मुलजिमान की तलाश जारी कर दी। वाज़ेह रहे कि पिछले कई महीनों से कच्चा खूह में बदअमनी और लाकानूनियत का दिन ब दिन इजाफ़ा होता जा रहा है। DPO खानेवाल मोहतरम मोहम्मद इस्माइल खड़क से पुरजोर अपील की जाती है कि खुदारा इस बढ़ती हुई बदअमनी और लाकानूनियत का अज़ खुद नोटिस लेकर कच्चा खूह के आवाम पर रहम खाया जाए और बढ़ती हुई बदअमनी और लाकानूनियत पर काबू पाने के लिए मौसर इक़दामात किए जाएँ ताकि यहाँ के अवाम सुख और चैन का सांस ले सकें और सुख से जी सकें और प्यार मोहब्बत के नाम से जानने वाला ये मशहूर शहर कच्चा खूह एक दफ़ा फिर अमन और ख़ुशी का गहवारा बन सके। कैमरामैन टीम के साथ अतीकुर रहमान, NN24 न्यूज़, कच्चा खूह। विहाड़ी में डिस्ट्रिक्ट पुलिस की बेघर बच्चों से मुलाकात। बिहारी डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर विहाड़ी मंसूर इमान की बेघर बच्चों से मुलाकात और उनकी खुशियों में शिरकत। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर बेघर बच्चों की खुशियों में शिरकत के लिए मोहम्मदी आगोश फाउंडेशन बुरेवाला पहुंचे, जहां पर मिर्ज़ा फ़याज़ अहमद चेयरमैन मोहम्मदी आगोश और मैडम गुल फ़याज़ मिर्ज़ा ने बच्चों के हमरा DPO मंसूर इमान का पुरतपाक इस्तकबाल किया। DPO विहाड़ी मंसूर इमान ने मोहम्मदी आगोश सेंटर में मौजूदा बच्चों के हमरा सालगिरह का केक काटा और उनकी खुशियों में शरीक हुए। इस मौके पर DPO मंसूर इमान ने कहा कि नन्हे प्यारे बच्चों से मिलकर बेहद खुशी हो रही है। बेघर बच्चों के सर पर दस्ते शफकत रखना हम सबकी जिम्मेदारी और खिदमत है। मीरपुर मथीलो में शहीद सहाफ़ी नसरुल्लाह गुडानी के हक में एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। मीरपुर मथीलो शहीद सहाफ़ी नसरुल्लाह गुडानी के कातलों की गिरफ्तारी के लिए मीरपुर मथीलो शहर से SSP घोटकी के ऑफिस तक रैली। मीरपुर मथीलो रैली की क़यादत एडवोकेट जाम फताह, हातन शर और असद पताफी शामिल थे। मीरपुर मथीलो शहीद सहाफ़ी नसरुल्लाह गुडानी के कातलों को फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए। शहीद सहाफ़ी नसरुल्लाह गुडानी को बिना कत्ल किया गया। जब तक शहीद सहाफ़ी नसरुल्लाह गुडानी के कातलों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तब तक एहतजाज जारी रहेगा। अटक में पहाड़ों पर अचानक आग भड़क उठी। पता जंग अजवाला गांव काला चिट्टा पहाड़ पर आग भड़क उठी। तफसीलात के मुताबिक तहसील पता जंग के गांव अजवाला काला चिट्टा पहाड़ पर नामालूम वजूहात की बिना पर आग भड़क उठी, जिसने तेज हवा और गर्म मौसम की वजह से काफी एरिया अपनी लपेट में ले लिया। रेस्क्यू 1122 पता जंग और तहसील अटक की 4 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। 25 रेस्क्यू एहलकारों पर मुश्तमिल रेस्क्यू टीमें आग बुझाने में मसरूफ हैं। रेस्क्यू एहलकारों की अनथक कोशिशों से काफी एरिए पर आग पर काबू पा लिया।
बांदी में पुलिस के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। बांदी जस्कम बांदी के कारकुनों ने बांदी पुलिस के खिलाफ नेशनल प्रेस क्लब बांदी के सामने एहतजाजी मुजाहिरा करते हुए कहा कि बांदी पुलिस ने बेगुनाह जस्कम के बांदी के कारकुन सदर महबूब अली पंजारों के घर पर छापा मारा, लेकिन वो घर में मौजूद न होने की वजह से बच गया। जस्कम कारकुन वहीद परवेज अली जमाली और काशिफ अली पंजारों ने एहतजाजी मुजाहिरे से खिताब करते हुए कहा कि महबूब अली पंजारों नहायत शरीफ कौम परस्त हैं। न जाने किसके कहने पर पुलिस ने बेगुनाह शरीफ कौम परस्त पार्टी के सरबराह के घर में बगैर कोई सर्च वारंट के घर में घुसकर खवातीन को खौफजदा करके तलाशी ली। कोई भी गैर कानूनी अशिया न मिलने पर वापस चले गए। कॉम्प्रेस कारकुन ने आईजी सिंध पुलिस से डीआईजी और एसएसपी शहीद बेनज़ीर अब्बास से मुतालबा करते हुए कहा कि पुलिस की गुंडागर्दी से शरीफ शहरी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। बांदी में दावत इस्लामी से वाबस्ता कारकुनों का इस्तकबाल किया गया। दावत इस्लामी बांदी के निगरान अब्दुल करीम अतारे के फर्जंद मोहम्मद शर्जील रजा अतारी 9 साल दावत इस्लामी के आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना से दर्स निज़ामी में आलमी कोर्स और एमए अरबी और एमए इस्लामियात मुकम्मल करने के बाद पहली दफ़ा कराची से बज़ेरे बांदी पहुँचे तो शहर के सियासी, समाजी और मौजूद शहरियों के साथ दावत इस्लामी से वाबस्ता कारकुनों ने शानदार इस्तकबाल किया। मोहम्मद शर्जील रजा पर फूलों की पत्तियाँ निछावर की और फूलों के हार भी पहनाए। घोटकी में डाकुओं के खिलाफ सर्च ऑपरेशन किया गया। एसएसपी घोटकी डॉक्टर समीर नूर चन्ना साहब की सरबराही में रेंजर्स के कर्नल मोहम्मद आतिफ साहब का डिकेत अगवाकारों और रुपोश इश्तिहारी मुलजिम के खिलाफ मुश्तरका ऑपरेशन जारी। सब डिवीजन रौंती के कच्चे के इलाके में डाकुओं के खिलाफ पुलिस और रेंजर के मुश्तरका ऑपरेशन जारी। घोटकी पुलिस की जानिब से कच्चे के तमाम तर दाखिली खारजी रास्ते बंद कर दिए गए। पुलिस ने कुछ मुश्तबा अफराद को ज़ेर हिरासत में ले लिया, जिनसे तफ्तीश की जा रही है। नौशहरा में बिजली लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज किया गया। नौशहरा कुंडर के रहायशों की जानिब से बिजली लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर नौशहरा तनवीर अहमद की निगरानी में एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर अब्दुल कयूम खटक, डीएसपी रिसालपुर, एसएचओ नौशहरा एक्सीन वापटा सिटी डिवीजन और एसडीओ वापटा के हमरा नौशहरा कलां थाने में मुजाहिरीन से मुज़ाकरात किए। मुजाहिरीन को वापटा के साथ ताउन की हिदायत की, जबकि वापटा अफसरान को लोड शेडिंग में कमी लाने की हिदायत भी की। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर ने वापटा अफसरान एहलकारों को उनके मसाइल को तरजीह बुनियादों पर हल करने के अहकाम भी जारी किए। नारोवाल में ज़ायद कीमतों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी। प्राइस कंट्रोल एक्टिविटी में ज़िला नारोवाल का पंजाब भर में नुमाया नंबर डीसी नारोवाल की ज़ेर क़यादत प्राइस मजिस्ट्रेट मुतहर्रिक ग्राम फरोशों की शामत। ज़िले भर में रेट लिस्ट न लगाने और अशिया ज़रूरत ज़्यादा कीमतों पर फरोख्त करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाइयाँ तेज़ कर दी गई। नान और रोटी समेत अशिया ज़रूरत के इजाफी दाम वसूल करना और दुकानदारों को भारी पड़ गया। बसीरपुर में इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया। बसीरपुर रेलवे स्टेशन मोहल्ला जफरबाद के करीब रेलवे ट्रैक क्रॉस करते वकास अहमद वल्द अहमद यार लाहौर जाने वाली फरीदा एक्सप्रेस 37 यूपी ट्रेन के नीचे आकर जहां बहाव हो गए। इत्तला मिलने पर रेस्क्यू पुलिस और 1122 और पंजाब पुलिस मौके पर पहुंच गई। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN24 न्यूज़ ST, क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर खबर अमन के साथ।